आपसे शेयर करना चाह रहा था। यस ये सर। हमारा दिमाग पैटर्न्स पे चलता है, हमारा ब्रेन पैटर्न्स लेता है। नहीं, मैं ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और बात आपसे शेयर करता हूँ जी। ये एक मेडिकल कार्ड है, ये भी मैंने स्टोरी आपको सुनानी है कि एक और पैटर्न कैसे बना हमारा। एक कंपनी है जिसने अपने वर्कर्स को ये कहा कि ऑनलाइन क्योंकि सारे सेशन जा रहे हैं तो आपने मेडिकल कार्ड्स अपने रिवाइज करवा लें। आप ये कीजिएगा जिनमें कोई चेंज नहीं है फैमिली में, वो नो चेंज लिख कर सेंड कर दें, और जिनकी चेंज है वो फॉर्म फिल करके तो सेंड कर दें कल का बंदे को। ये मैसेज हो गया। अब एक जो उनका सीनियर मेंबर था, ये एक क्लर्क की तरफ से मैसेज आया था, और जो उसका एक सीनियर मेंबर था, इवन आप ऐसे कंसीडर फॉर द मोमेंट कर लें कि क्लर्क अगर 9 ग्रेड का तो ये 17 ग्रेड के बंदे क्या जो बात मैं बताने लगा उसने किया। उसने फॉर्म फिल करके भेज दिया, चेंज कोई भी नहीं थी उसके ख्याल के मुताबिक। कोई जो है ना, अच्छा एक और चीज ऐड करो कि ये कंपनी ऐसे लोग जो पेरेंट्स जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो उनको वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। अब जिस बंदे की मैं बात करने लगूं, उसका जो फादर है उसकी एज 80 थी, और साफ ज़ाहिर है कि वो पहले ही उसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन उसकी रिसेंट होगी डेथ। उसे जहन में आया कि हो मेरे तो वाला साहब अब नहीं है, तो मैं अपने बाप का नाम यहाँ से निकाल दूं। तो उसने कार्ड देखा नहीं और अपना रीफिल करके सेंड कर दिया। अब क्लर्क की कॉल आती है नेक्स्ट डे, उसने अपनी कंपनी के रिसेप्शन से कॉल करवाई, डायरेक्ट उनके नंबर पे नहीं की, उनके रिसेप्शन के कॉल से करवाई ताकि ये फॉर्मली रिकॉर्ड भी रहे। यस सर। उसने कहा जी सर आपसे बात करनी है। जी मैं बात कर रहा हूँ जी। सर जी मुझे लगता है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। ये क्लर्क की बात है। कहते क्या मतलब? कहते सर जी अगर आप जैसे लोग इस तरह करेंगे, पढ़े लिखे लोग, तो जो वो बाकी लोग हैं उनका क्या बनेगा? हमारी टीम ने पूरा पूरा वीक लगा के ये एक प्लान किया था कि ये काम ऐसे करना है। बताया ये था कि अगर चेंज नहीं है तो नो लिख दें, नो चेंज लिख दें। फॉर्म किसने कहा था आपको फिल करें? हमें फिर सारा डेटा फिर जो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। देखिए ये तरीकाकार अच्छा नहीं है आपका। अच्छा, उसी वक्त वो जो सीनियर मेंबर था उसके जहन में बात आई, मैं हेड से बात करता हूँ, अभी इसने ये क्या मेरे साथ बात की है। तो उसने कॉल मिलाई और कॉल मिली नहीं है लकीली। तो साथ ही साथ वो अपने लैपटॉप पे देखता है कि जो जो इंस्ट्रक्शन मुझे सेंड की गई थी क्या वाकई ऐसी हैं, तो देखा तो वो क्लर्क की बात बिल्कुल ठीक थी। अब उसने कहा शुक्र है मैंने हेड से बात नहीं की, अदरवाइज तो उन्होंने मुझे ही कहना था कि ये क्या किया आपने, वो इंस्ट्रक्शन तो ठीक ही थी, आप खामखा बात करते हैं। अब मेरे आप यहाँ तक बात समझ आ गई जी? यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर, समझ में आ गई। अब मेरा सवाल ये है कि सीनियर मेंबर को बुरा क्यों लगा, गुस्सा क्यों आया कि इस क्लर्क ने मेरे साथ ऐसे बात क्यों की है? क्यों कहा कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया? क्योंकि वो जूनियर था ना, वो क्लर्क था। वो क्लर्क। इसका मत अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। बहुत अच्छी बेटी ने बात बताई, इसी को जरा आगे लेके चलते हैं। अगर वो क्लर्क था तो क्या मतलब उसको ये राइट नहीं है कि वो बात कर दे, या उसका अंदाज ठीक नहीं था बात करने का? क्योंकि वो खुद उससे बड़ी पोस्ट पे था ना, तो उसको ये लगता था कि जो छोटा है उससे, वो उसको नहीं समझा सकता। सही हो गया। यानी ये हमने एक पैटर्न लिया है हमारे दिमाग ने। अभी जैसे बेटी ने बात की कि जो जूनियर है, जो क्लैरिकल स्टाफ में है, वो अपने एक बॉस से इस तरीके से बात करेगा, तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे? वक्ती तौर पे हम पूछ रहे हैं जी, क्या कंसीडर हो जाएगी? उसकी सर बोले ना, बेइज्जती हम कंसिडर कर लेते हैं, जो इंसल्ट उसने फील की कंसीडर है कर ली जाएगी। ऑफिसर ने। उसने फील किया, इंसल्ट फील किया, बिल्कुल ठीक है। अब आप जरा अ, दानिश मुनीर साहब, डॉक्टर साहब, जरा आप बताइएगा कि क्या होना चाहिए था जब उसने कॉल किया अपने बॉस को, जो सीनियर मेंबर ने। फिर उसने कॉल चूंकि हुई नहीं है, और उसने कहा अच्छा हुआ यार कॉल नहीं हुई। अब उसे क्या रियलाइजेशन हुई है?
सर इसमें उसने जिस तरह उसने परसेप्शन किया ना कि एक छोटा बंदा बड़े को नहीं बता सकता या उसे नहीं इस तरह समझाना चाहिए था, इसी तरह उसने अपने आप को उस जगह पे रख के देखा कि जब मैं अगर बड़े से बात करता और मैं गलत निकलता तो इस बात पे वाह, मेरी बेइज्जती हो सकती थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये उसने एम्पैथाइज कर लिया। अब मेरा एक सवाल और है कि अगर यही बात उसका बॉस कहता तो उसे गुस्सा आता? नहीं फिर उसने अपने आप को अगर वो गलत था तो उसने गुस्सा नहीं करना था, लेकिन अगर यही बात अगर छोटे क्लर्क ने की है तो उस पे उसको गुस्सा आना था कि मुझे छोटा बंदा समझा रहा है। नहीं, मेरा मेरा सवाल सबसे कुछ इस तरीके से है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल सबसे अब इसका है, अब उसे पता नहीं है कि ठीक है कि नहीं, उसने अभी चेक नहीं किया। जिस वक्त क्लर्क ने बात की थी उसी वक्त उसका बॉस बात करता, क्लर्क ना होता, बॉस बात करता कि आपने ये गलत किया, तो फिर ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे उसने क्लर्क की बार किया? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। नहीं सर, फिर बिल्कुल तो भी इसका ऐसा नहीं करना। मतलब है हमारे दिमाग ने कहीं ये रखा हुआ है कि क्लर्क बात करे तो इस तरह, अगर बॉस बात करे तो इस तरह। ये हमने सोचा नहीं, खुद ही उसने काम कर लिया है। हमने कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं की, दिमाग ने रिएक्ट किया हुआ है। ये ऐसे ही है ना जी। हमने तो नहीं उसको कहा कि तुम जरा सोच के बताओ कि मुझे गुस्सा करना है कि नहीं करना, उसने ऑटो पे कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रेन कुछ अजम्पशंस पे चल रहा है। वो अकेला तो बात है, ठीक है कि नहीं? यानी एक अजम्पशन तो यहाँ ये है कि उसने बात की है क्लर्क ने, क्योंकि उसका रैंक जूनियर है, तो उसे एटलीस्ट इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगर बॉस इसी अंदाज में बात करता तो चलो खैर है, कोई बॉस है, बॉस है, उसका राइट है। ये अजम्पशंस हमारे ब्रेन ने ली हुई हैं। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ जी। अब ये जरा देखिएगा, ये पिक्चर आपके सामने है, इसको हमने इंटरप्रेट करना है, इसकी वजाहत करनी है। जो आपको नजर आता है, पॉज लें, आप 1 मिनट पॉज लें जी, फौरन बताने की जरूरत है, सच नहीं है। 1 मिनट पॉज लें और बताएं कि इस पिक्चर में जो आपको नजर आता है, कैसे ये पीछे लड़का क्यों हंस रहा है, और जो है ना वो ये साइकिल सवार टांगे बिल्कुल सीधी क्यों कर रखी हैं, या इसके अलावा भी आपके दिन में जो बात आती है वो प्लीज आप शेयर करें। और आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, जो बात पहले करना चाहिए हैंड रेज भी कर सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन है। सर ये क्यू के लड़के ने वो साइकिल को धकेला जिसकी वजह से उसको तो पैडल नहीं चलाने पड़ रही है, जो बुजुर्ग है इसलिए। हाँ हाँ, सही हो गया। और इसने टांगे पर सीधी क्यों की हुई है? क्योंकि इसको पैडल ही नहीं चलाने पड़ रही इसलिए इसने सीधी कर दी। सही खुशी है। खुशी के महबूब मारे भी बेटा हो आप सकती। बताइए। जी जी, दोबारा बताइएगा। खुशी के मारे, खुशी के मारे। महबूब सर बेटे आप बताइएगा। खुशी कहाँ से आ गई? जी मैं सर, इसमें ये जो मुझे मतलब महसूस हुआ, ये ग्रैंडफादर है और उसके साथ उसका ग्रैंडसन है, तो ये तो एक एक्साइटमेंट की वजह से ना खुशी है उनके फेस पे, और ये साइकिल छोटी है जिसकी वजह से अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सही है। ये और क्यों बताना चाहिए? देखो इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, जो करेंगे वो लर्न करेंगे। और जो हमारा मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी के पैटर्न्स को किस तरह समझने की कोशिश करें कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो जो पार्टिसिपेट करेगा उसका बहुत फायदा होगा, हम अपनी लाइफ में इसको ओन करने के काबिल हो सकेंगे। प्लीज गो अहेड। ये सर मुझे भी यही लग रहा है कि इसमें कोई खुशी का ही एलिमेंट है, बच्चा जो धक्का दे रहा है और वो अच्छा, साइकिल आप चल इस रही है। सिचुएशन को ना, आप इस सिचुएशन को जरा डिस्क्राइब कर दें। आप चंद लफ्जों में इसको बता दें, आपके ख्याल में ये क्या है? सर मेरे ख्याल से ना और ये साथ ही बोलो। जो जी जी। जो मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट है, जो ग्रैंड फादर है, ये मतलब उनके साथ आया होगा और उसने कहा होगा कि मैं आज आपको साइकिल चलाना मतलब यहाँ चलाना सिखाता हूँ या कुछ ऐसा, क्योंकि वो बच्चा है ना। दैट्स ग्रेट, तो दैट्स ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा मिनाल, देख अभी आपने बेटी एक और इंटरप्रिटेशन दे दी है कि ये उनको साइकिल राइडिंग सिखा रहा है।
यस ठीक सर। है, अभी आपने बताया वो, दैट्स ग्रेट। और पहले जो हमारी बेटी थी मैविश थी शायद, उन्होंने कहा कि वो खुशी से हंस रहे हैं। अगर वो साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो इन बुजुर्गों का जो मुंह खुला हुआ है, ये खुशी की वजह से है या डर की वजह से है? और बच्चा पीछे तो एंजॉय कर रहा है। शशि तो डर की वजह से लगेगा दूर जाके सर गिरेंगे भी। आई थिंक ये भी अच्छा, डर की वजह से ही है। आई डर की थिंक वजह से है। एक्साइटमेंट की अच्छा वजह जी, से। इन्होंने एक्साइटमेंट की वजह से ये भी हो सकता है। और जिन्होंने बिल्कुल सामने टांगे की हुई, क्या किसी चीज से इनका ख्याल यह है कि मैं टकराऊं ना और टांगे जाके पहले लग जाए तो मैं कुछ बचत हो जाएगी, या कोई और चीज है? सर यही अपने लगता है। मिजाज के मुताबिक बताना, अपने हिसाब से बताना है। सर मुझे तो ये लगता है कि वो ये मतलब प्रिटेंड करा रहे हैं कि जैसे बच्चे साइकिल चलाते हैं वैसे ही उन्होंने भी वैसी टांगे ऊपर की हुई हैं और वो उसको शो करा रहे हैं कि मैं भी गिर जाऊंगा अभी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। और भी कोई बात करना चाहे तो करें जी, और बात करना चाहें तो करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है ना बूढ़ा आदमी वो बच्चे की कंपनी ज्वाइन कर रहा है, और उसने टांगे सीधी इसलिए की हैं कि जब कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो कभी हम दोनों हाथ ऊपर करके, कभी हाथ पे हाथ मार के, तो वो इस तरह वो अपनी खुशी को जो है ना वाज़िया कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए उसने अपनी टांगे बिल्कुल सीधी की हैं। और वो खुश ज्यादा इसलिए है कि जब इंसान अपनी ओल्ड एज में जाता है तो वो यूजुअली बच्चों जैसा उसका माइंड होता है आमतौर पे, तो वो उसकी कंपनी बहुत बिल्कुल ज्यादा इंजॉय कर रहा है, आई थिंक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और कोई इसके बारे में बात करना चाहें, फिर मैं इसको कंक्लूड करूं और आगे बढ़ूं। अगर इस पिक्चर के हवाले से कोई बात करना चाहे तो। सर लगता है हमने इनफ इंटरप्रिटेशंस कर दी ऑलमोस्ट जो। दैट्स गुड। अच्छा जरा देखिएगा कि हमने जो इंटरप्रिटेशंस की हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ की है, ये कैसे हुआ? हमने जो इंटरप्रिटेशन एक ही चीज की डिफरेंट वे से की है, तो हमारे कुछ मॉडल्स हैं, ब्रेन के मॉडल्स हैं जो काम कर रहे हैं। जिन्होंने कहा ना एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ऐसे भी होता है। और उसके बैकग्राउंड में थी एक चीज जिसकी वजह से अब उसने इसके साथ रिलेट कर दिया। हम डिफरेंट सिचुएशंस को कंटेक्चुअलाइज करते हैं और फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं। ये अलहदा बात है कि वो ठीक हो या ना हो। यानी इसमें ये बात भी हो सकती है कि बच्चे ने राइडिंग साइकिल सिखाई है और वो बाबा जी डर गए हैं और ऐसे है। एक ये है कि वो बच्चे इतना तेज साइकिल चलाई कि बच्चा पीछे रह गया और बुजुर्ग बड़े खुश हो गए और एंजॉयमेंट एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं। ये भी बात हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ वे से हो सकता है। यहाँ तक तो बात आ गई कि हमारा ब्रेन मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। और यहाँ एक और बात मैं साथ बताऊं कि जब किसी ने साइकिल राइडिंग की हो, बॉयज में से तो अमूमी तौर पे की होगी। अच्छा ये होता है कि हमारे लेफ्ट हैंड में ना इसकी ब्रेक होती है, या राइट हैंड में जो हमारे पास ये ब्रेक्स होती हैं, इनको अगर अप्लाई करें तो एज सच अगर दोनों एक ही वक्त में अप्लाई भी कर देना तो ऐसा नहीं होता कि बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो जाए। अमूमी तौर पे जो लेफ्ट हैंड की ब्रेक होती है वो सेफ्टी ब्रेक होती है, वो थोड़ी सी सिक्योर होती ब्रेक होती है। लेकिन अगर यही चीज काइंडली अपने माइक्स जो है वो अनम्यूट रखिए, बैकग्राउंड में बात करते हैं। अच्छा अब देखिएगा कि जो बाइक चलाने का तरीका सीखा एक दफा, उसमें हमारे लेफ्ट हैंड की जो ब्रेक थी बड़ी सेफ्टी मोड में होती थी। अगर वही चीज जब बाइक चलाते हुए करेंगे, चलाते हुए करेंगे तो आपकी ब्रेक जो है ना सेफ्टी ब्रेक और राइट पाँव के नीचे आ जाती है और लेफ्ट हैंड में क्लच आ जाता है। तो आपने देखा जब जो है ना लर्नर्स जो होते हैं, जो इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, तो जब बड़ी कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है ना, सीखने के बाद जब उन्हें चलाना आ जाता है तो होता ही है कि जब जहाँ ब्रेक लगानी होती है क्लच दबा देते हैं और रेस दबा देते हैं और तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। कभी किसी के साथ ऐसे हुआ हो? सर बसाव का तो ऐसा होता है हाँ कि हाँ
हम गलती में ऐसा करते हैं, और बाज दफा हम जब हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा तो मेरे बजाते खुद मेरे साथ ये हुआ है कि अब मुझे पता है कि मेरा एक्सीडेंट होना, तो फिर हम ये कहते हैं जो होता है होने। नहीं, बाज मैं दफा इस ऐसा इसकी भी बात होता नहीं है कर कि हमने ब्रेक अप्लाई करनी होती है, हम क्लच अप्लाई कर रहे होते हैं, क्लच अप्लाई करना होता है, हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन हो हाँ, जाती है हमारा जो है ना मैं ब्रेन। कहता हूँ जब अमूमी तौर पे जी जब सर। साइकिल से हम आते हैं ना मोटरसाइकिल पे, तो जहां ब्रेक दबानी होती है हमारे दिमाग ने पैटर्न लिया होता है ब्रेक दबाने का, तो जी ब्रेक सर। नहीं वो प्रेस करता, तो वो जो है ना वो क्लच को प्रेस कर देता है और वो आगे टक्कर हो जाती है, या फिर बचत भी बाज का तो हो जाती है। ऐसा हो जाता है, किसी का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो जी? जी प्लीज जरा जल्दी बताते जाइएगा। किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं ऐसा हुआ? सर अच्छा साइकिल चलें, तो काफी बाइक से क्लियर हो गाड़ी। जी जी सर, साइकिल आई जी थिंक भट्ट सर साहब आप। टाइम आउट हो रहा है, रीज्वाइन कर ले। नहीं, टाइम नहीं आउट होता सर, ये टाइम आउट नहीं होता, चलता ये जाएगा। जूम ये का पेड प्रीमियम वर्जन वर्जन है, इसमें कम होगा। जी कोई मसला नहीं। ओके सर। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, बाज का जब बाइक से आप गाड़ी में जाते हैं, कार चलाना शुरू करते हैं, तो अमूमी तौर पे जो अब तो आ गई है ना जी, ऑटोमेटिक है, जो मैनुअल होती हैं उसमें जहाँ ब्रेक होती है वहां ब्रेक नहीं होती, वहां कुछ और होता है। तो फिर कभी ऐसा हुआ? जी सर, बिगनर्स जो होते हैं अक्सर उनके साथ होता हाँ है हाँ सर। जी, बिगनर्स के लिए, बिगनर्स की बात करता हूँ। बिगनर्स के ऐसा हो जाता है फिर, क्योंकि हमारा एक ही चीज सीखी हुई है, हमारे माइंड का एक पैटर्न जो है किसी एक सिचुएशन में तो बड़ा सेफ्टी मोड में होता है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में जाके तो बाज़ बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो हमें ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मेरा दिमाग सोचता है वही बात ठीक हो। जिस वक्त पहले ठीक थी अब हो सकता है मुख्तलिफ भी हो सकती है, मुख्तलिफ भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, फर्क भी आ सकता है। तो फिर ये है कि वी ओनली सी व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन। हम तो सिर्फ वो, हमारा एक लेंस है ये देखने का, हमारे वो जो बिलीफ्स या अजम्पशंस हैं जिसकी बुनियाद पे हमारे पैटर्न्स ब्रेन ने बनाए हुए हैं, उस बुनियाद पे हम चीजों को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं। मैं बात को दोहराता हूँ जी, अभी जो पहले हमने बात की ना उसका कंक्लूड यहाँ तक ये हुआ कि हमारा ब्रेन सिर्फ वही चीज इंटरप्रेट या एनालाइज करता है या कॉन्टेक्चुअलाइज करता है जिसका फॉर्मेट उसके पास होता है, या उस जैसा वो सीख कर लेता है, वो ढूंढ लेता है, इसके अलावा नहीं। अभी जी एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके साथ है, चंद सेकंड की होगी, तो मैं आपको डिफरेंट ब्रेकआउट रूम्स में लेके जा रहा हूँ। चले इधर ही कर लेता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ, ब्रेकआउट रूम में नहीं, इधर ही। आपने ये करना है कि ये चंद सेकंड की वीडियो है, आपकी नजर उससे, कुछ लोगों ने हो सकता है जी पहले देखी हो, नो डाउट, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा जो दुनिया जहान से मुख्तलिफ है। मैं तो ये कर रहा हूँ कि हाउ वी अंडरस्टैंड आवर मेंटल पैटर्न्स, हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर मेंटल पैराडाइम्स, जो हमारी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती हैं, जिससे हमारी हैबिट्स बनती हैं। तो जो कहते हैं ना चेंज योर हैबिट्स चेंज योर फ्यूचर, तो मैं वो पैटर्न पे लेके आता हूँ कि अगर हम कुछ चीजें, अगर हमारे अंदाज ठीक नहीं है तो उनको बदलना चाहें तो कैसे बदल पाएंगे उनको, और फिर हम जज्बात के हाथों मजबूर होकर हर चीज बाद में रिपेंट करना शुरू कर दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, तो हम उससे बचने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। अब आपको जो मैं विजुअलाइज करवाऊंगा, आपने फोकस करना है कि व्हाइट शर्ट वाले लोग जो हैं वो कितनी बार बाल दूसरे को पास करते हैं, और आपकी नजर इससे हटे नहीं जी, और इसमें सेकंड थॉट नहीं आए, वो जो करेंगे तो उनके लिए बेनिफिट होगा। मैं रिपीट करता हूं, अभी जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उसमें आपने अपना फोकस, आई कांटेक्ट, अभी अब जब कभी ना तो उतनी देर में हो जाना ये काम, उसमें देखना है कि व्हाइट शर्ट वाले लोग कितनी बार बॉल को पास करते हैं, काउंट करना है आपने।
जी ये बात अगर समझ आ गई तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे जी वीडियो की सर। तरफ चलूं। जी सर, प्रोसीड कीजिए। ये नेट शायद कुछ लोगों के पास स्लो हो, कुछ जी लोगों सर, को वो आसानी से नजर आ गया हो। रिदम खराब हो गया था। दी आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही सर, मेरा ख्याल है कि आपके नेट को कोई ना प्रॉब्लम होगा। अच्छा जी, कुछ लोग इसको देख पाए हैं जी? यस सर। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अब देखिएगा जी, सफेद शर्ट वाले खिलाड़ी कितनी बार बॉल पास करते हैं जी? हाउ मेनी टाइम्स द प्लेयर्स वेयरिंग व्हाइट शर्ट पास द बॉल? जी प्लीज। अब खुद बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसमें कोई गलती वाली बात तो नहीं जी है, अगर ठीक ना हुआ तो हमने क्या उसको। हाँ जी जी बताइएगा। सर, आई थिंक 4 टाइम, और दूसरी 4 चीजों टाइम्स। पे फोकस किया ही नहीं। जो सेंटर ऑफ अटेंशन वो एक ठीक है, चीज ही थी, ठीक सिर्फ ठीक है, ठीक है। वाइट शर्ट वाले। एक सवाल का जवाब आप प्लीज, एक सवाल का पहले जवाब जी दीजिएगा। सर। आपने 4 टाइम्स कहा। अच्छा जी, यस इससे सर। ज्यादा किसी ने देखा हो, किसी और ने ज्यादा दफा देखा हो? सर आई थिंक 5 or 6 टाइम। 5 और 6 टाइम। जी और जी प्लीज शेयर करते हैं कितनी दफा जिसने देखा जी प्लीज। 6 टाइम्स। 6 टाइम्स। जी जी प्लीज। ईशा साहब आप भी बता दें। इरहा आप बताओ। बिलाल साहब आप बताइएगा, मोहम्मद बिलाल साहब आप बताइएगा। समीर साहब, मकीत जफर। सर मेरे ख्याल से 5 से 6 बार हुआ है, लेकिन वीडियो स्लो थी 5 से 6 बार। तो इतना देख नहीं सका। सर जी आई जी गेस मैं 6 टाइम्स ही था, लेकिन वीडियो जी इतनी अच्छी चल नहीं रही थी, इस वजह से सही अंदाजा नहीं हो सका। सर मेरे ख्याल से 1 टाइम। जी 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 ठीक है। सर मैंने भी 6 टाइम देखा। 1 टाइम ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अच्छा आपको इसमें गोरिल्ला नजर आया? यस सर। दैट्स ग्रेट। और किस किस को नजर, जिसको नहीं नजर आया वो बताइएगा, वो हैंड रेज कर दीजिए जरा, जिनको गोरिल्ला नजर नहीं आया। ये स्लो की वजह से जी सर, शायद नजर आ गोरिल्ला गया। था उसमें। गोरिल्ला था। जिनको नजर नहीं आया वो बताइएगा जी, हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। जिनको गोरिल्ला नजर नहीं आया वो सिर्फ हैंड रेज कर दें। 8 लोगों ने हैंड रेज किए हैं जी, इसमें 9 हो गए हैं जी। 9 लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसमें हमें गोरिल्ला नजर नहीं आया। 12 हुए हैं। 13। अब जरा देखिएगा, ऑब्वियसली अगर ये मूवी पूरी अपने फ्लो के साथ चलती तो और स्पीड के साथ गुजर जानी थी, पता नहीं चलना था। इसको देखते हैं जी फिर। क्या आपने पर्दे का रंग बदलते देखा? शुरू में क्या रंग था और आखिर में क्या रंग था? नो सर। जी बेटा नहीं देखा। ठीक हो गया। अच्छा फिर इसमें आपने, अच्छा पर्दे का रंग भी नहीं देखा, तो आपको एंड पे पता चला कि काली शर्ट वाले लोग कितने रह गए थे, या उससे एक खिलाड़ी चला गया था? नो सर। नहीं पता चला। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, आप जरा देखिएगा। मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, आप जरा देखिएगा इसको। यहां से स्टार्ट हुआ था। जी आप जरा देखिएगा। अब हम अपने सवालात की तरफ आते हैं। अब आपको नजर आया जी?
कि जो व्हाइट शर्ट वाले थे उन्होंने कितनी बार बाल फेंका था? कोई चेंज हुआ? नहीं सर, क्योंकि हमने पहले ही अपना कंसेप्ट बनाया है कि इतनी बार था, इसलिए अब इस चीज पे तवज्जो नहीं दी। अच्छा, अब चेंज नहीं हुआ, किसी का चेंज हुआ हो? सर पर्दे का कलर चेंज हुआ सर है। पहले जो है ना वो सर अब बाल हम की दूसरी तरफ चीजों की तरफ अटेंशन देख थी, रहे थे अब ना। कर्टन की तरफ थी तो लिहाजा काउंट ही नहीं किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि जिस चीज को हम फोकस कर रहे थे हमें तो वही नजर आया, बाकियों का तो फोकस नजर ही नहीं आया हमें। बाकियों को Yes. फोकस, जो बिल्कुल सर, हमारा फोकस राइट था, सर। हमें तो वही चीज नजर आई है ना। तो Yes, इसका sir. मतलब ये होगा कि ये पार्शियल रियलिटी है, ये पूरी हकीकत नहीं है जो हम देख रहे हैं, अपनी नेकेड आई से देख रहे हैं। मैं कलर भी पहले रेड था, बाद में वो गोल्डन हो गया, और उसने 16 टाइम्स, ये 16 मरतबा ये पास की बॉल। शायद स्पीड स्लो की वजह से हम पूरी तरह काउंट नहीं कर पाए, लेकिन गुरिल्ले का कुछ को आना पता ही नहीं चला कि हमारा फोकस वो गुरिल्ला था ही नहीं। हम तो फोकस कर रहे थे व्हाइट शर्ट वाले लोगों को बाल पास करते हुए देखना, मिस ना कर पाए। ऐसा ही है ना जी? Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे ही है। तो जी सर। हमारी इस वक्त तो हमारे माइंड ने फोकस किया था कि मैंने व्हाइट शर्ट वाले लोगों को देखना है कि वो कितनी बार बाल पास करते हैं और मिस ना हो जाए। तो हमारा फोकस चेंज होने की वजह से हमारे पास रियलिटी डिफरेंट हो जाती है। मैं एक और एक्सरसाइज आपसे आगे शेयर करूंगा। अब अगर कोई कहे कि नहीं यार कि 6 जिसने कहा, तो दूसरा बंदा कहता नहीं यार ये 6 टाइम्स नहीं था, ये 12 टाइम था, वो कहता यार तू पागल है, तुम्हें नजर नहीं आता। ऐसी बात ही नहीं है, हालांकि बात ऐसी थी,